नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में। साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर भी हैं। आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शक मित्रों, आज का जो विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वह सुनने में बहुत कठोर है। कुछ लोगों को कड़वा भी लगेगा, लेकिन ये समाज की एक सच्चाई है जिस पर आंख मूंद लेना ही सबसे बड़ा महापाप होता है, महापाप माना जाता है। दर्शक मित्रों, हमारे शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात वह पुरुष के आधे अस्तित्व की स्वामिनी होती है। कहा गया है कि एक बुद्धिमान और सद्गुणी पत्नी भिखारी को भी सिंहासन तक पहुंचा सकती है, यानी कि राजा बना देती है। परंतु चाणक्य नीति और जीवन का अनुभव यह भी सिखाता है कि यदि जीवन साथी गलत दिशा में चल पड़े तो वही स्त्री राजा को भी सड़क का भिखारी बना सकती है। प्रिय दर्शक मित्रों, आज हम उन्हीं गुणों और अवगुणों की चर्चा करेंगे जो यदि स्त्री के स्वभाव में घर कर जाए तो घर मंदिर नहीं रहता, वह धीरे धीरे शमशान की ओर बढ़ने लगता है। साथियों, ये प्रवचन किसी स्त्री की निंदा करने के लिए नहीं है। यदि तुम किसी के पति हो तो इसे चेतावनी समझो, और यदि तुम पत्नी हो और ये कहानी, ये वाणी सुन रही हो तो आज आत्म मंथन करो, अपनी आत्मा का मंथन करो कि कहीं अनजाने में तुम अपने घर की नींव को कमजोर तो नहीं कर रही हो। प्रिय दर्शक मित्रों, महापुरुषों का कहना होता है, बड़े बुजुर्ग भी कहा करते हैं कि जहाज को बाहर से आया हुआ पानी नहीं डुबोता, उसे डुबोता है वह छेद जो उसी के पेट में होता है। पहला और सबसे बड़ा लक्षण है असंतोष और तुलना। पति को पतन की ओर ले जाने वाला सबसे पहला कारण असंतोष है। जिस स्त्री के मन में संतोष नहीं होता वह विनाश का द्वार खोल देती है। एक पति दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, ये सोचकर घर लौटता है कि दो प्रेम के शब्द उसको सुनने को मिलेंगे। लेकिन घर पहुंचते ही यदि पत्नी कहे, अरे पड़ोस वाली के पास नई साड़ी आ गई है, हमारे पास क्यों नहीं? मेरी सहेली को उसके पति ने महंगे गहने दिलाए हैं, तुमने क्या दिया? प्रिय भक्तों, यही तुलना दीमक की तरह है। इस दीमक से पति की आत्मा और उसकी कमाई दोनों खोखली होने लगती है। अपने परिवार को खुश करने के लिए वे अपनी औकात से अधिक खर्च करता है, उधार लेता है, गलत रास्तों पर चल पड़ता है, रिश्वत तक लेने को मजबूर हो जाता है, केवल इसलिए कि घर में शांति बनी रहे। लेकिन अंत क्या होता है? कर्ज का पहाड़ इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। याद रखना भक्तों, जिस घर में स्त्री की इच्छाएं पति की आय से बड़ी हो जाती हैं, उस घर का विनाश होना तय होता है। प्रिय दर्शक मित्रों, चाणक्य नीति में कहा गया है कि फिजूल की खर्च वाली पत्नी शत्रु के समान होती है। जो स्त्री ये नहीं समझती कि धन कितनी कठिन मेहनत से कमाया जाता है, वे अनजाने में अपने पति को गरीबी की खाई में धकेल देती है। दूसरा लक्षण है कटुवाणी और निरंतर कलह। ये ऐसा दोष है जो केवल धन नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा को भी मार देती है। मेरी माताएं बहनें जो इस वीडियो को, इस कहानी को सुन रही हैं, वो आज से सावधान हो जाए और अपने पति की इज्जत किया करें। मीठी कोयल जैसी वाणी में बोला करें। कर्कश वाणी वाली नारी के घर में लक्ष्मी टिक नहीं पाती। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वे वहां नहीं रहती जहां शोर शराबा, अपमान और रोज का रोना धोना हो। जिस घर में पत्नी सुबह उठते ही कलेश शुरू कर दे,
वह घर कभी फल फूल नहीं सकता। प्रिय भक्तों, पुरुष बाहर की दुनिया से संघर्ष कर सकता है, पर यदि घर आकर उसे अपमान और ताने मिले तो उसका मन टूट जाता है। पर यदि अपने ही घर में उसे अपमान और जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़े, ताने सुनने पड़े, तो उसका मन टूट जाता है। तनिक छोटी छोटी बातों पर पति को नीचा दिखाना, बच्चों के सामने पिता का अपमान करना, ये सब उसके आत्मविश्वास को चूर चूर कर देता है। भक्तों, जब ऐसा व्यक्ति अगले दिन काम पर जाता है तो उसका मन अशांत रहता है। व्यापार में गलत निर्णय होते हैं, नौकरी में मन नहीं लगता, मानसिक तनाव उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। और याद रखो, टूटा हुआ मन कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, कभी ऊंचाइयों तक उड़ान नहीं भर सकता है। प्रिय भक्तों, ऐसी पत्नी उस कुल्हाड़ी की तरह होती है जो जिस डाल पर बैठती है उसी को काट रही होती है। जिस दिन पति पूरी तरह टूटेगा उस दिन वह डाल गिरेगी और उसके साथ वह स्त्री भी गिरेगी, उसकी वो नीच पत्नी भी गिरेगी। भक्तों, अब तीसरा लक्षण आप ध्यान से सुने। पति को उसके अपनों से दूर करना, पति को अपने माता पिता से दूर करना, उनसे आए दिन लड़ाई झगड़े करना। प्रिय भक्तों, कोई भी पेड़ अपनी जड़ों से कटकर हरा भरा नहीं रह सकता। कुछ स्त्रियां घर में आते ही पति के कान भरने लगती हैं, तुम्हारी मां ऐसी है, तुम्हारी भाई बहन ठीक नहीं है, हमें इन सब से अलग रहना चाहिए। धीरे धीरे वे पति को उसके माता पिता, भाई बहनों और शुभ चिंतकों से काट देती है, उनसे अलग कर देती है। पति प्रेम और मोह में आकर अलग तो हो जाता है, लेकिन जब संकट आता है, जब बुरा समय दस्तक देता है, तब वह अकेला रह जाता है। उसका हाथ थामने वाला वहां कोई नहीं होता। ऐसी स्त्री अपने पति को अकेला बना देती है और अकेला इंसान मुसीबत के तूफानों में जल्दी बह जाता है। प्रिय भक्तों, संयुक्त परिवार एक सुरक्षा कवच होता है। जिसने उस कवच को तोड़ा, उसने अपने पति की बर्बादी का रास्ता खोल दिया। प्रिय दर्शक मित्रों, जो स्त्री अपने सास ससुर का सम्मान नहीं कर पाती है, ऐसी स्त्री जोड़ने के बजाय तोड़ने में विश्वास रखती है। उसके घर में कभी स्थायी सुख नहीं आ सकता। दुआएं ढाल बनती है और दुआएं तलवार भी बनती है। जिस घर में बुजुर्गों के आंसू गिरते हैं, वहां की नींव धीरे धीरे गल जाती है, खोखली हो जाती है। प्रिय भक्तों, अब तुम पूछोगे कि महाराज, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या सब समाप्त हो जाएगा? नहीं भक्तों, ऐसा नहीं है। यदि तुम पत्नी हो और ये वचन सुन रही हो तो आज ही समझ जाओ, तुम गृह लक्ष्मी हो। ये सब तुम्हारे हाथों में है कि तुम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नरक बनाना चाहती हैं। ये सब स्त्रियों के हाथ में होता है। स्त्री चाहे तो पति के घर को स्वर्ग बना देती है और वो चाहे तो उसे नरक से भी बदतर बना देती है। मेरी माता बहनों, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, अपने पति की शक्ति बनो, उसकी कमजोरी नहीं। जब तुम उसका साथ दोगी तो वह तुम्हारे लिए पूरी दुनिया जीत लाएगा। लेकिन यदि तुम उसे निरंतर नोचती रहोगी तो वह सड़क पर आ जाएगा। और यदि तुम पति हो तो धृतराष्ट्र मत बनो। प्रेम करना उत्तम है, लेकिन मोह में अंधा हो जाना मूर्खता है। यदि पत्नी गलत दिशा में जा रही है तो फिजूल खर्च कर रही है, रिश्तों को तोड़ रही है, तो उसे समझाना, रोकना तुम्हारा कर्तव्य है। चुप रहना कायरता है। घर के मुखिया होने के नाते लगाम तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए, प्रेम के साथ, लेकिन दृढ़ता से। प्रिय भक्तों, जीवन गाड़ी के दो पहियों जैसा है।
यदि एक पहिया गड्ढे में जा रहा हो तो दूसरे पहियों को उसे बाहर खींचना ही पड़ता है। प्रिय दर्शक मित्रों, आज घर जाकर तुम शांत मन से सोचो कि तुम घर में लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हो या उसे अपने घर से विदा कर रहे हो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हारे घर में शांति, संतोष और प्रेम का वास हो। यह सत्संग कड़वा था पर आवश्यक था। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत कड़वा था लेकिन आवश्यक था। प्रिय भक्तों, यदि तुम्हें लगता है कि ये बात समाज तक पहुंचना चाहिए तो इसे अवश्य साझा करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की वीडियो यह समाप्त होती है। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट जानकारी में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।